राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं रोमा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली ब्लॉग में। और मैं जो है गाइस अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 8:30 बजे हुए हैं और मेरा जो है देवर गया है आज। हमारी छुट्टी है, मतलब गंगा स्नान की मेरी वीडियो है। पता नहीं 1-2 दिन लग जाएंगे आप लोगों तक आने में। तो देवर मेरा गया है, उसके लिए मैंने लंच बनाया था। तो मैंने सब्ज़ी बना ली थी तभी, और चाय वगैरह भी हो गई थी। तो मम्मी जो है, मम्मी उठ करके मम्मी लगी हुई है बाहर झाड़ू लगाने में। मम्मी झाड़ू लगा रही हैं और मैं जो है घर में साफ़ सफाई कर रही हूँ। अपना ना घर में कुछ अब काम चला हुआ है, जैसे टाइल्स वगैरह आई हुई हैं, पत्थर वगैरह। तो सामान जो है ऐसे ही फैला हुआ रहता है ये वाला। तो और अभी मैं करने जा रही हूँ पूरे घर की साफ़ सफाई, क्योंकि किचन का काम मैंने निपटा लिया है। और आज मैं खाने में बनाऊँगी, मतलब गोभी और आलू की सब्ज़ी बन चुकी है और मैं बनाऊँगी लौकी का रायता। अभी जो है मैं दूध पिलो रही थी। तो दूध जो है इन दिनों मैंने दही जब हम पिलोते हैं उसमें से घी जल्दी से निकलता नहीं है, क्योंकि ठंडा हो जाता है। तो इसमें मैंने जो है थोड़ा गर्म पानी डाला है, तब जा कर के थोड़ा घी निकलेगा। तो मैं जो है इसी काम में लगी हुई हूँ और मम्मी लगी हुई थी बाहर, मतलब मेरी सास, बड़ी सास। और बच्चे जो है अभी सोए हुए हैं, तो मैं बच्चों को अभी जगाऊंगी। बच्चे जो है 10 बजे ट्यूशन जाएंगे, तो इनको पहले जगा दूंगी मैं। पौनी नहा रहा सप्लाई को नहा रहा। तो जब मैं किचन का काम कर रही थी ना, साथ के साथ ही जैसे मैंने देवर को लंच बना कर दिया है, सब्जी बनाई थी, बहुत सारे काम कर रही थी, तो साथ के साथ ही मैंने मशीन भी लगा दी थी। मतलब दही को मैंने रख दिया था मिलने के लिए। और इस टाइम ना जब दही में से हम घी निकाल रहे होते हैं ना, मतलब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी जो है दूध गर्म हो जाता है गर्म पानी डालने से, और कभी जो है फिर ऐसा लगता है कि ठंडा है, इसमें गर्म पानी डलेगा। तो यही बस ड्रामा चलता रहता है और बड़ी ही मुश्किल से घी निकलता है। तो मैंने जो है रई को पूछ लिया है, साथ के साथ ही मैं रई को पूछ लेती हूँ। और फिर ना इसको रई और ये पीछे ढक्कन है ना, इसको अच्छे से मांज करके तभी मैं रखती हूँ। तो इससे ना इसमें जंग नहीं लगता है। पर जब मैं जल्दी जल्दी में स्कूल जा रही होती हूँ ना, और फिर ये पीछे रह जाता है, तो मम्मी से इस तरीके से साफ़ नहीं हो पाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ही इसे साफ़ कर दूँ। तो ये मैंने पहले ऐसे ही बिलो लिया था, मतलब ऐसे ही चलाया था, तो इसमें घी नहीं आया था। फिर इसमें मैंने डाला गर्म पानी, तब जा करके इसे घी आया है। तो अभी जो है मैं निकाल लेती हूँ। तो गाइज ये ना मेरी गंगा स्नान की वीडियो है। उस दिन मेरी छुट्टी थी, तो मैं जो है घी एक दिन पहले ही ता चुकी हूँ। मतलब जो भी घी रहता है ना, उसको पहले ही पिघला चुकी हूँ। मतलब उससे देसी घी बना चुकी हूँ, जो मेरी लौनी रखी हुई थी सबको। क्योंकि जो है जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन हमारे ढेरों काम हो जाते हैं और हमारा सारा दिन तो ऐसे ही चला जाता है। तो मैंने जो है आज का घी निकाल लिया है। ये एक दिन की मलाई का घी है। मतलब मैं डेली की डेली अब कोई मलाई वगैरह अलग से रखती नहीं हूँ। जैसा दूध रहता है उसमें जैसी मलाई जमती है, साथ के साथ ही मैं उसको दूध में जमा दही में साथ के साथ जमाती रहती हूँ। तो संडे हो या छुट्टी हो, तो फिर ऐसा रहता है कि जैसे हम सुबह उठने के बाद ही किचन के अपने सारे काम निपटा लेते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा काम लगते नहीं हैं। तो फिर जो है मैं कई बार में रोटियां जो है सीखती हैं। जब देवर गया था तब उसके लिए सीखी थी, और तब सास खाएगी तो उसकी उनके लिए होंगी। और जब जो भी खाएगा सबके लिए साथ के साथ ही मैं रोटियां सेकती रहूंगी। और साथ के साथ ही अब यहाँ पर मेरी डस्टिंग चल रही है। झाड़ू जो है लग चुका है, तो बस डस्टिंग है, ये मैं साथ के साथ ही करती रहती हूँ, निपटाती रहती हूँ। तो बच्चे जो है मैंने उठा दिए हैं अपने। बच्चे भी थोड़ा ना, जैसे छुट्टी रहती है या फिर संडे रहता है, तो बच्चे थोड़ा लेट तक सो लेते हैं। क्योंकि रात में जो है बच्चों का यही रहता है कि भाई अगले दिन छुट्टी है, तो लेट तक ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो पढ़ाई करते रहते हैं या फिर दोनों बहनें जो है खेलती रहती हैं। वैसे जब से मेरी बहन गई है तब से तो घर में ऐसा मन लग नहीं रहा है, क्योंकि जो है वो कई सारे लोग गए हैं साथ में। 4 लोग वो थे, 2 बच्चे उसके, हस्बैंड उसके, और मेरी बहन, और साथ में गई है मेरी छोटी सास। बड़ी सास मेरे पास में ही है। तो यहाँ पर भी हम 4 लोग तो हम ही हैं, 2 मेरे बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा देवर और मेरी सास। तो इतने लोग हैं, पर फिर भी जो है किसी की कमी जो है कोई पूरी कर ही नहीं सकता है। क्योंकि जैसे रूबी यहाँ पर नहीं है, तो उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। तो मैंने एक रूम की सफाई कर दी है। अब मैं आ गई हूँ अपने दूसरे रूम में, तो यहाँ पर भी मैं हर चीज़ को साफ़ कर लूँगी। तो जब से जो है मेरी बहन गई है तब से मेरा ऐसा मन लग नहीं रहा है। अब की बार जो है दिल मेरा बहुत ज़्यादा टूटा है उसके जाने के बाद, क्योंकि पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है उसके बगैर। चकाचक।
तो सब्जी जो है मेरी सुबह ही बन चुकी थी, आटा भी मैंने लगा के रख लिया था। उधर हो रहा है मेरा दूध गर्म, क्योंकि हस्बैंड जी आ चुके थे ना, दूध मैंने जल्दी से गर्म किया नहीं था। और यहाँ पर मैं साथ के साथ ही चटनी बनाऊंगी। सब्जी भी होती है पर फिर भी जो है छुट्टी के दिन तो यही रहता है कि छाछ के साथ में चटनी भी हो तो मज़ा ही आ जाता है। और चटनी बनाऊंगी मैं सिलबट्टे पर। मिक्सी की चटनी जो है मेरे हस्बैंड खाते नहीं है, ना ही वो किसी को अच्छी लगती है घर में। तो मैंने जो एक प्याज ले लिया, साथ में मैंने 2-3 कलियां ले ली लहसुन की। और लहसुन जो है अपने घर का है, अब की बार तो बुआ ही नहीं है, क्योंकि मेरी जो है सास यहाँ पर थी। जब मैं जापे में गई हुई थी अपने मायके, तो मेरी सास जो है मेरे बदले में यहाँ पर थी। तो मैं आई थी वहाँ से 1.25-2 महीने में। तो अब की बार जो है कोई हरी सब्जियाँ, मतलब जो अपनी सर्दियों की सब्जियाँ रहती हैं वो भी लेट हो गई हैं बूने में। तो इसी वजह से लहसुन वगैरह भी नहीं लग पाया है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर थी, दोनों बहनें, दोनों सास जो हैं, मतलब मेरी सास की एक बहन, साथ में बहन भी हैं, तो दोनों बहनें यहीं पर ही थी। इस वजह से कोई भी लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है अब की बार। बस जो अब लहसुन चल रहा है यही है। तो ना गाइस, यहाँ पर मैं पहले रोटियां सेक लेती हूँ, क्योंकि जो है सास मेरी नहा करके आ चुकी हैं, तो मैं उनको बना करके दे दूँगी। और साथ के साथ ही मशीन लग रही है। जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन तो ढेरों ही कपड़े रहते हैं। नहीं लग जाएगा। हम सब्जी लो, सब्जी ले लो, चटनी ले लो, चटनी लो। मैं तो पहले खाना खाऊंगी फिर नहाऊंगी। अरे यार तू तो सड़े देखिए, बीवी भी तो नहाया। मम्मी प्लीज। तो कपड़े जो है सारे मैंने धुल लिए थे। अब जो सुखाने के लिए मैं एक साथ ही बाहर लाई हूँ। और जो ये रस्सी बंध रही है ना इतने ऊंचे पे, वो जो है रूबी ने सिली थी, मशीन से ही सिली थी ये रस्सी। पहली जो है रस्सियाँ टूट गई थी। यहाँ पर ना ट्रैक्टर चला था, मतलब पड़ोस में हमारे कीर्तन हुआ था, जागरण हुआ था, तो वो यहीं पर ही हुआ था। तो यहाँ पर ट्रैक्टर से जो है ये मिट्टी को एक सार किया गया था। इस वजह से जब वो ट्रैक्टर निकला होगा ना तभी जाकर के टूट गई थी। तो मुझे ऐसा पता नहीं था। मैंने जो है पिछली वीडियो में एक में जिक्र किया था, तो मुझे नहीं पता था, मुझे बस रूबी ने बताया, क्योंकि उस टाइम मैं यहाँ थी नहीं, रूबी थी, इस वजह से। तो जो है कपड़े मैं सुखा लूँगी। और उधर जो कपड़े सूखे हुए हैं ना गाइस, वो हमारे अभी नए पड़ोसी आए हैं, उनके हैं। ये मत समझना कि भाई मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, मेरे इतने कपड़े नहीं होते हैं। मेरी जो है सास यहाँ रह रही है ना, डेली में कपड़े वही धो देती हैं, बच्चों के, अपने और देवर और मेरे हस्बैंड के। तो मेरे कपड़े जो रहते हैं वो तो मैं अपने आप ही धुलती हूँ, क्योंकि मैं अपने कपड़े अपने हाथों से ही धुलती हूँ, मशीन में नहीं धुलती हूँ। तो जो जैसे सबके कपड़े रहते हैं तो उनको मैं मशीन से ही धुल लेती हूँ। तो कपड़े मैंने सारे सुखा दिए हैं। और मैं जो है फिर से आ चुकी हूँ किचन में। तो अब मेरे हस्बैंड जी खाना खाएंगे, तो मैं उनके लिए जो है रोटियाँ सेक रही हूँ। तो जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन तो किचन का बहुत ही ज़्यादा काम रहता है। सारे दिन किचन में हम लोग लगे रहते हैं, पूरा दिन हमारा किचन में ही निकल जाता है। तो कपड़े जो है आ चुके हैं, मम्मी ने उतार दिए कपड़े। मैं चाय बना रही थी, तब तक मम्मी ने कपड़े तार से जो है सारे उतार दिए, सब सूख गए हैं, तार भर गया था पूरी तरह से। तो थोड़ी देर में मैं इनकी तय बनाऊँगी। और मैंने बनाई थी चाय। तो चाय बनाते बनाते मैंने अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर ली। जैसे मैं कढ़ी बनाऊंगी तो कढ़ी में मैं डालती हूँ आलू। इधर मैंने प्याज जो है ये ग्राइंड करूँगी। और ये बड़े डब्बे में ही मैंने जो है बेसन मिला लिया छाछ में। ठीक है, तो चाय जो है दे देती हूँ को। और मम्मी जो है इस टाइम चाय नहीं पीती है। मम्मी बस मैं सुबह में दे देती हूँ मम्मी को थोड़ी सी चाय, और उसके साथ में 1-2 बिस्किट ले लेती हैं। फिर जो है दोपहर में चाय नहीं लेती हैं, क्योंकि ना उनका परहेज है, इस वजह से वो चाय नहीं पीती हैं इस टाइम। बस खाना खाएंगी, मतलब सुबह में उन्होंने खाना खाया था 10:30 बजे के, 10:30 बज रहे थे जब खाना खाया था। अब जो है शाम का खाना मैं इसी वजह से जल्दी बनाने लग जाती हूँ। तो अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 4:30 ही हो रहे हैं। और मैं जो है धीरे धीरे अपनी लग गई हूँ तैयारी में। चम्मच और दे दे। ये मेरे पतिदेव की नादानी, जो खील है ना, ये बचपन का शौक है अपना, जो दिवाली पे खील आई थी। हाँ, वो जो चाय में मिलाएंगे। पेट में जाएंगी। अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। और कढ़ी जो है मैं आज बगैर पकौड़ों की बनाऊंगी। तो मैंने जो है तेल चढ़ा लिया है कढ़ाई में। और मैं जो है जिस बर्तन में मैंने छाछ भिगोई थी ना, उसी में ही मैंने उसको बेसन मिला लिया है और वही रख दिया है मैंने गैस पर। तो ये जब उबल जाएगी ना अच्छे से, तब मैं डालूँगी इसको इसमें कढ़ाई में। इतने में जो है मैं आलू प्याज वगैरह को अच्छे से कर लेती हूँ, भून लेती हूँ। और देखो कितनी सीधी है मेरी सास। मैंने तो इसमें काट के रख ली, मतलब मैंने इसमें चॉप कर लिए थे लहसुन और प्याज, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या है, क्योंकि उनके सामने कभी यूज़ नहीं किया गया ना, उनके सामने कभी यूज़ नहीं किया, इस वजह से तो वो जो है इसमें काट के रख दिया उन्होंने।
चलो कोई बात नहीं, उनको नहीं पता था, मैं कर लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो है मैंने अपनी कढ़ी बना ली थी और कढ़ी के साथ में मैंने बनाए थे चावल। और फिर ना मेरी रात में हो गई थी तबीयत ख़राब, उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी। वैसे तो सब्जी वगैरह भी मैंने काट के रखी थी सुबह के लिए, और अगले दिन जो है मैं स्कूल नहीं गई थी। जैसे आज जो है ये नहान की छुट्टी थी और अगले दिन भी मुझे छुट्टी करनी पड़ गई किसी मतलब बीमार होने की वजह से। वैसे मैं जो है छुट्टी बहुत ही कम करने की कोशिश करती हूँ, पर फिर क्या है, जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो मजबूरी हो जाती है अपनी छुट्टी करने की। तो यहाँ पर ना मैं जैसे बड़े डब्बे में मेरी छाछ थी ना, तो मैंने जो है बेसन डाल करके इसी में ही उबाल लिया था। मैं जो है कढ़ी 2 तरह से बनाती हूँ, एक जो है पकौड़े डाल करके, और एक जो है मैं अलग से जो छाछ रहती है बेसन वाली उसको अलग से पका लेती हूँ, और जो है आलू वगैरह प्याज वगैरह जो है मैं अलग से फ्राई कर लेती हूँ। तो आपको जो है ये मेरा तरीका कैसा लगा कढ़ी बनाने का, मुझे जो है कमेंट करके बताना। तो वीडियो जो है अब यहीं पर ही स्टॉप करते हैं और मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।